प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित गद्यांश कक्षा षष्ठी से कक्षा द्वादशी अर्थात 12वीं तक में पूछा जाता है। इसमें संस्कृत समझ का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक गद्य खंड होता है तथा उस गद्य खंड पर उस गद्य खंड से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न की प्रकृति एक पदेन, पूर्णवाक्येन, भाषिक कार्य व शीर्षक लेखन के रूप में होती है। प्रिय छात्रों, यदि ध्यानपूर्वक गद्य को पढ़कर उत्तर देते हैं तो यहाँ से पूर्ण अंक निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। चलते हैं अभ्यास की ओर। अपठित गद्यांश संख्या 1। सर्वप्रथम हमें इस गद्य खंड को बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा अभ्यास प्रश्नान उत्तरम प्रदत्त। अधोलिखित परिच्छेद को पढ़कर अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु आसीत। गोदावरी के तट पर विशाल सालमरी तरु आसीत। सालमरी का वृक्ष था। तत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म। वहाँ पक्षियाँ निवास करते थे। अथ कदाचित् रात्रौ कश्चित् व्याधः तत्र तण्डुलान् विकीर्य जालं च विस्तीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितश्च। अथ कदाचित् किसी रात में, कश्चित् व्याधः कोई व्याध शिकारी, तत्र तण्डुलान् विकीर्य वहाँ चावल बिखेर कर, जालम च विस्तीर्य और जाल फैलाकर, प्रच्छन्नो भूत्वा छुपकर स्थित हो गया। प्रातः काले चित्रग्रीव नाम कपोतराजः सपरिवारः आकाशे तान् तण्डुलकणान् अपश्यत्। सुबह में चित्रग्रीव नाम का कपोतराज परिवार के साथ में आकाश में तान् तण्डुलान् कणान् अपश्यत्, उन तंदुल के कणों को, चावल के कणों को देखा। ततः कपोतराजः तण्डुललुब्धान् कपोतान् प्रत्याह। तब कपोतराज अर्थात कबूतरों के राजा ने तण्डुललुब्धान् चावल पर लोभित हुए उन कबूतरों से कहा, कुत्रो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणान् संभवः। इस निर्जन वन में चावल कहाँ से संभव है? भद्रमिदं न पश्यामि, मैं यहाँ ठीक नहीं देख रहा हूँ। संभवतः कोऽपि व्याधः अत्र भवेत्, निश्चित रूप से कोई यहाँ पर शिकारी होगा। सर्वथा अविचारितं कर्मं न कर्तव्यम, अतः बिना विचार के काम को नहीं करना चाहिए। परं तस्य वचनं तिरस्कृत्य कश्चित् तरुणः कपोतः सदर्पम् आह। उसके वचन को तिरस्कार करके तरुण युवा कपोत ने सदर्पम आह, घमंड के साथ कहा, आह किमेव उच्यते, क्या कह रहे हैं? वृद्धानां वचनं ग्राह्य आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजने आप्यप्रवर्तनम्। एतद् आकाये सर्वे कपोताः तत् उपविष्टाः जाले च निबद्धाः अभवन्। और इस प्रकार से सारे जो कबूतर हैं वह उस जाल में निबद्ध हो गए। यतो हि बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते। यह तो बहुत ही सुना गया है कि लोभ मोहिता, लोभ में मोहित होकर के लोग क्लिश्यन्ते, क्लेश को, दुख को प्राप्त करते हैं या दुखी होते हैं। प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर देना है। आपत्काले केषां वचनं ग्राह्यम्। आपत्काले अर्थात विपत्ति के समय किसके वचन को ग्रहण करना चाहिए? तो यहाँ पे दिया हुआ है, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले, अर्थात विपदा के समय में वृद्ध जनों के वचन को ग्राह्य करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए।
तो उत्तर हो जाएगा वृद्धाणाम। विशालः शाल्मलीतरु कुत्र आसीत्, विशाल शाल्मलीतरु कहाँ था? तो यहाँ पर दिया हुआ है गोदावरी तीरे विशाल शाल्मलीतरु आसीत्, गोदावरी तीरे। प्रश्न है व्याधः कान् विकीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, व्याध कान विकीर्य क्या बिखेर कर छुप गया? गद्यांश से इसका उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ है व्याधः तत्र तंदुलान विकीर्य, चावल को बिखेर कर छुप गया, तंदुलान। सर्वथा कीदृशं कर्मं न कर्तव्यम, सर्वथा कीदृशं कर्तव्यम कर्मं न कर्तव्यम, हमेशा किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए? इसके उत्तर को देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है उत्तर सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचारे हुए कर्म को कार्य को नहीं करना चाहिए। अविचारितम। पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कपोतराजः कान प्रत्याह, तो कपोतराज तंदुलुब्धान कपोतान प्रत्याह, के कदा क्लिश्यन्ते, कौन कब दुखी होता है? यहाँ से इसका उत्तर मिलेगा बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, जो लोभ में मोहित होते हैं वही कष्ट का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में अधिकांशतः व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विशाल शाल्मलीतरु आसीत्, यहाँ पर अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा विशाल, अर्थात शाल्मलीतरु कैसा था। जब हम कैसा लगाकर उत्तर प्राप्त करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब यही इसी प्रश्न में यदि पूछा जाए विशेष्य पद कौन सा है, तो शाल्मलीतरु विशेष्य पद बन जाएगा। इसी वाक्य में अगर पूछा जाए कर्तृपद और क्रियापद, तो कर्तृपद हो जाएगा शाल्मलीतरु और क्रियापद आसीत् बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। तरुणः कपोतः सदर्पम आह इति वाक्ये क्रियापदम चित्वा लिखत। क्रियापद अर्थात जो कार्य हो रहा है, क्रिया है, उसे चुनकर लिखना है। तो तरुण कपोतः, युवा कपोत ने सदर्पम घमंड के साथ आह बोला, तो यहाँ पर आह क्रियापद है। यही इसी वाक्य में यदि पूछा जाए कर्तृपद क्या है, तो कपोत कर्तृपद हो जाएगा। इसी पद में पूछा जाए कि विशेषण क्या है, तो तरुण विशेषण हो जाएगा और कपोत विशेष्य पद। तत्र रात्रौ पक्षिणः निवसन्ति स्म, वहाँ रात में पक्षी निवास करते थे। इति वाक्ये कर्तृपदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से कर्तृपद, कर्तृ अर्थात कर्तापद, तो कर्तापद जब भी लिखना होगा हम कौन लगा देंगे। कौन, कौन रहता था, तो पक्षियाँ रहती थी। यहाँ पर पक्षिणा हो जाएगा, दक्षिणा गलत लिखा दिया है, पक्षिणः। यहाँ अगर क्रियापद पूछा जाए तो निवसन्ति स्म हो जाएगा और कर्तापद या कर्तृपद पक्षिण हुआ। वृद्धः इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। वृद्धः का विलोम पद गद्यांश में क्या आया है? तो अभी यहाँ देख रहे थे हम लोग तरुण का कपोतः अर्थात युवा, वृद्ध का युवा होगा। भाषिक कार्य में कर्तापद, क्रियापद, विशेषण, विशेष, सर्वनाम पद व विभक्ति इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आपको ज्ञान रखना बहुत ही अनिवार्य है।
उपरोक्त गद्यांशस्य उचित शीर्षकं दीयताम्। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक लेखन में आपको ध्यान देना होगा कि गद्यांश में किसका वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है। जिसका वर्णन होगा वही उसका शीर्षक होगा। अतः कभी भी परीक्षा में शीर्षक लेखन को न छोड़े। ध्यान रखें कि आपको उस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दों को निकाल करके जो उचित शीर्षक हो सकता है उसे शीर्षक लेखन का रूप दे सकते हैं। जैसे इस गद्यांश में लोभ के बारे में बताया गया है। जो कपोत है, जो कबूतर है, तंदुल के लोभ में फंस गए हैं। तो यहाँ लिख दिया गया लोभः न कर्तव्यः, लोभ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से संबंधित अन्य कोई और शीर्षक भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार के अन्य अभ्यास कार्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।